ये मेरे जेठ और जेठानी ने किया और मेरे सौरे ने करवाया। तो उन्होंने जब मुझ पर हमला किया खमखीरों के साथ, मुझे नहीं पता वो कैसे मुझे ऊपर से मारते रहे हैं। इधर वो मेरे सारे मेरे ऊपर गिरे हुए थे, मुझे कोई दंदियों से काट रहा है, कोई मेरे मुंह पे चपेड़े मार रहा है। अपनी अम्मी के हाथ आगे जोड़े के इसको छुड़ा दो अम्मी, ना इस तरह का जुल्म करो हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर रवान। नाज़रीन किराम, जब भी आप अपनी बेटियों की शादी करने लगें तो आप अच्छे से तहकीक कर लीजिएगा कि कहीं आप अपनी बेटी को भेड़ियों के हवाले तो नहीं करने लगे। ये मेरी एक बहन है, इनके ऊपर इनके ससुराल वाले मुबैना तौर पर तशद्दुद करते हैं और इतना तशद्दुद करते हैं कि इनका आप ये अगर कान देखेंगे, आधा इनका कान मुबैना तौर पर कटा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अभी आपको कैमरामैन क्लोज करके दिखाएगा। ये इनके ऊपर इनके जो ससुराल वाले हैं वो मुबैना तौर पर तशद्दुद करते रहे हैं। ये इनके वालिद साहब हैं, ये वो वालिद साहब हैं जिन्होंने शादी की थी कि मेरी बेटी घर में खुश रहेगी, मगर इन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि शादी के 7 साल बाद इनकी बेटी को इस तरह इनके घर में वापस आना पड़ेगा। क्यों इनको मारा पीटा जाता है, क्यों इनके ऊपर इतना जुल्म किया जाता है? तो आइए पहले इस बहन से बात करते हैं और फिर इनके वालिद साहब से बात करते हैं। बहन, किसने ये आपके ऊपर तशद्दुद किया? ये मेरे जेठ और जेठानी ने किया और मेरे सौरे ने करवाया। वो क्या वजह, क्यों वो इतना आपको मारते पीटते हैं? बस वो अब्बू नहीं हमारे साथ खुश है, वो ज़्यादा नहीं मेरे जेठ और जेठानी के साथ खुश रहता है और कहता है आप लोगों के तो मैं इसी तरह सांस बंद करके रखूँगा। ये जो आपका कान कटा हुआ, ये कैसे कटा? ये उन्होंने जब मुझ पर हमला किया खमखीरों के साथ, मुझे नहीं पता वो कैसे मुझे ऊपर से मारते रहे हैं। मेरा जेठ जो है मेरे ऊपर ही बैठ गया और दोनों हाथों के साथ उसने मेरे बाल खींचे हुए थे इतने ज़्यादा, और मुझे ऐसे लग रहा था मेरी गर्दन टूट जानी है और मैंने आज बचना नहीं है। और मेरे छोटे छोटे बच्चे जिनको मैं अभी 6:30 बजे नहला रही थी, तो उन्होंने मेरे पे ये हमला किया। मेरे पहले सौरे ने बात शुरू किया और वो नीचे से भागे आए हैं, कड़छियाँ चम्मच बड़े बड़े उठाकर मुझे मारने के लिए। और मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को भी नहला रही, तो वो नंगे उस लड़ाई में खड़े थे। तो जब मैं मर रही थी उधर वो मेरे सारे मेरे ऊपर गिरे हुए थे, मुझे कोई दंदियों से काट रहा है, कोई मेरे मुँह पे चपेड़े मार रहा है। कितना उन्होंने मेरे पर शिद्दत किया। मैं अकेली थी उस टाइम। जो आपका खामंद है वो क्या करता है? वो नहीं बचाता, वो नहीं इनको कुछ कहता, वो नहीं इनको रोकता? वो तो पहले उनकी मिलते अब्बू की और मामा पास खड़े रहे हैं, क्योंकि उन्होंने करवाया था ये सब कुछ। वो पास खड़े थे, उनको पता था ये इसके ऊपर भारी है, ये 3-4 लोग इसके गाल पड़े हुए हैं। उन्होंने मुझे सोफे पे गिराया हुआ था। जब मेरे हस्बैंड को पता चला, वो सोए हुए थे, मैं बाहर सेन में थी जब ऐसे हुआ, तो वो आते सार उन्होंने देखा कि आसिया को उन्होंने बहुत ज़्यादा नढाल कर दिया है। तो उन्होंने अपनी अम्मी के हाथ आगे जोड़े कि इसको छुड़ा दो अम्मी, ना इस तरह का जुल्म करो हमारे साथ। लेकिन अम्मी नहीं थी बात सुन रही उसकी, ना अब्बू सुन रहा था। तो बाद में उसने फिर मेरे जेठ को इधर गर्दन से ऐसे बाजू के साथ खींचा, तो उसके हाथ से मेरे बाल छूट गए। तो मुझे थोड़ी सी होश आई, तो मैं ना नीचे सीढ़ियों पर भाग के आई। फिर मेरी जेठानी मेरे पीछे आई सीढ़ियों पे, फिर उसने मेरे बालों को खींचा, कहती हमने तुझे कहीं भी नहीं जाने देना, इधर तुझे मारेंगे हम। ये सारी उसने मेरे हाथों पे देखे कितनी दंदियाँ काटी हैं, निशान सारे अभी 3-4 दिन हुए हैं, ये निशान थोड़े से कम पड़ गए हैं। आपके जो सास ससुर है या फिर जो आपकी देवरानी है, उसे असल तकलीफ क्या है? आप उनके काम नहीं करती, आप उनकी बात नहीं मानती, आप उनका ख्याल नहीं रखती। मेरी सास को नहीं इतनी टेंशन है जितनी मेरे सौरे को। वो हमसे मेरे से शुरू से चिढ़ खाता है, पता नहीं क्या है। वो अपने पहले बेटे को भी इस तरह रखता था, छोटे को। जैसे ही हमारी दोनों की शादी हुई, अपने बेटे को भी साथ इस तरह ही बिहेवियर करता है। उसको भी अपने बड़े भाई को साथ लगाकर अपने बेटे को तो उसको मारता था। तो ज़्यादा मैंने तो ज़हन यही लड़ाया कि वो हैसियत की वजह से करता है, कि इसकी कोई हैसियत नहीं है ये वो। आप इस बहन के वालिद मोहतरम हैं, जब आप शादी करने लगे थे आपको आइडिया नहीं था कि आप अपनी बेटी को ऐसे जाहिल लोगों के हवाले करने लगे हैं जो कि इसको मारे पीटेंगे और इसका ये हाल कर देंगे? ਜਦੋਂ शादी का रिश्ता किया ताया नाल साल पूरा नाल ਅਸੀਂ इंतजार करते रहे कि शादी करनी साल बाद। उदों ये आते रहे साढ़े को, अं किसी वेले चले जाते हैं, नहीं तो ये ज़्यादा आते साढ़े। उदों तो एडे शरीफ लगते ही, बहुत ही शरीफ लगते ही, तहीन। वो बाद जब शादी हो गई उदों बाद फिर असली रंग विखाए उन्होंने। बदमाश है लोग। कोई कार्रवाई वगैरह करवाई है? कोई थाने एप्लीकेशन दी है? कोई मैडिकल इन्हों का करवाया? मैडिकल कराया उत्थे जाके, फिर पहले थाने गया, फिर उत्थे उन्हें सानू बुलाया, उनके कोल
ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਜਰਨਲ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਾਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਜਾਓ ਇੱਦਾਂ ਜਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਦੀ ਪੱਟੀ ਹੋਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਲਵਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ नहीं मिलनी हैगी, कल छुट्टी है तो परसों मिलेगी, परसों आओ सवेरे। नाज़रीन, ये बिल्कुल ये गरीब से लोग हैं, ये बाबा जी मेहनत मजदूरी करते हैं और घर का जो सिस्टम है चला रहे हैं, रेंट का इनका घर है। अब इन्हें ये नहीं समझ आ रही कि ये अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगें, ये इस बेटी का इलाज करवाएं या फिर जाएं कहाँ पे। हुण की चाहते हो बाबा जी? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੇ, ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੇਟੀ ਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਿਆਪਿਆਂ ਫਰੀਚਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਹੋਈ ਸੁੱਕੀ ਮਿੱਸੀ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਈ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਹੋਈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਹੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੀ 25-30 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। हमारी अपील है अपनी वज़ीर आला साहिबा से कि आपने कहा था कि जहाँ पर बेटी की बात होगी, जहाँ पर औरत की बात होगी, वहाँ पर फिर ज़ीरो टॉलरेंस का मुजाहरा किया जाएगा। तो ये देख लें आप, आपकी ये अपनी राया के लोग हैं, आपके ये अपने लोग हैं जो इस वक्त इंसाफ के लिए आपकी तरफ देख रहे हैं। तो इनके ऊपर आपने रहम करना है, इनको आपने इंसाफ लेकर देना है। और हमारी ये अपील है अपनी पुलिस से, पुलिस के अफसरान से कि खुदा के लिए ये जो इस कदर जुल्म करने वाले लोग हैं इनको निशान इबरत बनाया जाए, ताकि कम अज़ कम जो हमारी बेटियां हैं वो तो घरों में ख़ुद को महफूज समझें। तो हमें ये उम्मीद है, हमें ये यकीन है इंशाअल्लाह इस बहन को इंसाफ मिलेगा और इस बूढ़े बाप को इंसाफ मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।